टर्की एंटर कर रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो एन से। बल्ले बल्ले चले भाई, काम बड़ा ऐसे ना तैड़ पैड़ करवा रहे एजेंट हमारे मस्त ऐसे। देखो ईरान साइड का हो गया है गाड़ी का, तो हमारा इमिग्रेशन होना है, स्टैंप लगेगा ना, उसके लिए वीजा चाहिए। वीजा गाड़ी में है इसलिए वापस लेने आया। जब हमने ईरान में एंटर किया था आपको बताया ही था कि पासपोर्ट पे ना कोई भी स्टैंप नहीं लगाते, ये सिर्फ वीजा जो होता है ना आपका कागज वाला उस पे स्टैंप लगाते हैं, तो वही हमें दिखाना भी है इनको। तो ये ईरान साइड का कस्टम है जहाँ पे हमने फाइन भरा है उसका, डीजल का फाइन फीस जो भी कह लो। एंड ये वो टर्मिनल है जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारी गाड़ी का तो एग्जिट प्रोसीजर पूरा हो चुका है, बट हमारा नहीं हुआ, हमारा भी होना है। और पता है आप जिस देश से एग्जिट करते हो ना उनको कभी भी इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप जा ही रहे हो तो वो आराम से ना आपको कर देते हैं। लेकिन जिस कंट्री में आप एंट्री कर रहे हो ना सबसे ज्यादा दिक्कतें वहाँ होती है, क्योंकि उनके हिसाब से आप जाओगे नहीं जाओगे पता नहीं। चलो जी, हमारी भी फाइनली ईरान से एग्जिट हो गई है। मस्त। एजेंट का काम यहीं तक था, दे दो बची हुई पेमेंट इनको टर्किश लीरा में। नो 400 डन, दिस इज $20। We don't have cash anymore, we only have this much. ओके, थैंक यू सो मच। ओके My friend, I want one hadiah for me, perfume. You have? नो परफ्यूम, No perfume. वी डोंट यूज परफ्यूम। ओके ब्रो, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हमारा भी भाई जो वीजा था ना स्टैंप वाला वो इन्होंने यहीं रख लिया, और पासपोर्ट पे तो कोई भी एग्जिट देते नहीं है। मेन खेल है टर्की में जाके, वहाँ पे इंश्योरेंस भी लेना है। ओके, नो परफ्यूम, You see? नो परफ्यूम, सी नो परफ्यूम, You can have this. चॉकलेट। ओके ओके बाय। $20 Turkish man. 5 minutes help you documents going. No, we don't need. We'll do Okay. वी डोंट हैव मनी, Okay. वी आर गरीब। ओके बाय। इन्होंने तो भाई यहाँ पे $30 लिए। अब वहाँ पर इनका एक और दोस्त है, कह रहे उनसे काम करवा लो $20 में। मैंने कहा नहीं, हम खुद करवा लेंगे, सिंपल प्रोसेस है। वैसे कायदे से तो इन्हीं को करवाना चाहिए वो चीज भी, बट ये वहाँ जा नहीं सकते। तो अपने दोस्त को बोल दो भाई $30 ले रहे, किस चीज के ले रहे हैं, कोई गल नहीं, मान ही देंगे $20 भाई। ये देख रहे हो आप, 2 गेट लगे हुए, व्हाइट वाला गेट ईरान साइड का है एंड ब्लैक वाला गेट टर्की साइड का है। तो जैसे ही खुलेगा हम एंटर कर देंगे। यस। ओ कराटे, जूडो जूडो जूडो। ओके, यू Yeah. ओके। भाई साहब जो है जूडो में थे पहले। वेरी गुड, वेल डन। इन ईरान? Iran, champion. ओह नाइस, बट वी आर गरीब। बाकी भाई ईरान में ना हमारी गाड़ी तो चेक हुई नहीं, सामान शायद से टर्की वाले करेंगे, और नहीं करते तो थोड़ी अजीब बात हो जाएगी। चल झूठा। तो हमें लगा था चेकिंग नहीं होगी, बट ईरान में भी चेकिंग करी है थोड़ी सी। एंड फाइनली गेट खोल दिया। लेट्स गो भाई लोग। in Turkey. व्हाइट गेट ब्लैक गेट दोनों खुल गए हैं एंड एंटर कर दिया है टर्की में। बड़ा चिल सा सीन लग रहा है। बॉर्डर पे इतना ज्यादा ना कुछ है ही नहीं, क्या चेक करा इन्होंने, बस हल्का हल्का दरवाजे खोल के सामान देख लिया। टर्की वाले हो सकता है अच्छे से चेकिंग करे, बाकी भगवान जाने। लेट्स गो भाई लोग, यहाँ से अब क्लियरेंस करवाए और स्टैंप लगवाए एंट्री का। यहाँ पर आते ही देखो भाई हमारी जो इंडियन सिम थी ना वो तुर्क सेल के नाम से आने लग गई है, क्योंकि मैंने एयरटेल का वो वाला प्लान ले रखा है ना, वर्ल्ड वाइड वाला 16,000 का, 15,000 का सॉरी। चलो भाई हमारी तो ऑफिशियली एंट्री हो गई है टर्की में। पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया उन्होंने, बस 5-10 मिनट का प्रोसीजर था बस। तो अभी भाई ये कारनेट पे ना स्टैंप नहीं लगा रहे थे अंदर, तो अभी एक और ऑफिसर है उनसे जाके बात करेंगे। स्टैंप लगवाना जरूरी है क्योंकि वो टर्मिनल है भाई, अपनी गाड़ी उस गेट के उधर खड़ी हुई है, वो रही दिख रही है आपको। अभी वो क्लियरेंस नहीं हुई, क्योंकि पहले हम इंश्योरेंस लेंगे, वहाँ पे ऑफिसर को दिखाएंगे, फिर वो स्टैंप मारेंगे, फिर हम इस वाले गेट से होते हुए एंट्री कर जाएंगे टर्की में। एंड यहाँ पे भाई ड्यूटी फ्री भी है, जिसको दारू वारू लेनी हो वो ले सकते हैं, क्योंकि ईरान में तो बैन है, पर यहाँ टर्की में अलाउड है, तो यहीं से ले सकते हो आप। यही है भाई इंश्योरेंस ऑफिस। तो भाई इंश्योरेंस 90 दिन का है, 1970 यहाँ की करेंसी का, और 30 दिन का है 1800। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, बहुत महंगा है। तो लगभग 8,000 रुपए का पड़ रहा है भाई। एंड इस कंपनी का अंकारा सिग्रोट्रा नीवो। विच कंपनी? नो कंपनी इंश्योरेंस। ओके यार 8,000 रुपए तो बहुत महंगा है 1 महीने का, बट कोई ऑप्शन है नहीं तो लेना ही पड़ेगा। अब हमारे पास टर्किश लीरा इतने तो है नहीं, इसलिए डॉलर में बात कर रहे हैं कि कितने, हाउ मच डॉलर? यस हाँ, डॉलर। नो दिस 30 डेज को 60 बोलते हैं, पता नहीं क्यों। हाउ मच डॉलर? ओके। तो भाई अभी जब हम स्टैंप लगवाने गए ना एंट्री का कारनेट पे, तो सीन हो जाता, मतलब वापस भेज रहे थे हमें, क्योंकि वो मांग रहे थे गाड़ी का लाइसेंस। अब हमारे अकॉर्डिंग गाड़ी का लाइसेंस या पासपोर्ट तो कारनेट होता है, हम उनको दिखाए जा रहे कारनेट, और वो कह रहे विदाउट लाइसेंस हम एंट्री नहीं करने देंगे। और एंड में जाके क्या पता चला, जो गाड़ी की आरसी है वो लाइसेंस है यहाँ का। तो आपने आरसी दिखाई, फिर उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस लेकर आओ तो स्टैंप मार देंगे एंट्री का, वरना तो भैया सीन हो जाता। देख रहे हो डॉक्यूमेंट का मैं ध्यान रखता हूँ। आरसी ना लाता तो तुम यहीं पे बैठे होते हैं। फिर अगली बार कोई बंदा यहाँ से आ रहा होता, पांडे यहीं पे कुछ बेचता हुआ मिलता। आरसी तो नहीं मांग रहे, आरसी निकाल के दिखा, और मैं लाया ही ना होता फिर। होती है तो तुम कहते हो गधे कहलाए। सोचो आप में से कोई टर्की आ रहा होता, पांडे यहीं पे मोची की दुकान लेके बैठा होता।
घुसने नहीं दिया अंदर। लगभग भाई 6,500 रुपए का इंश्योरेंस दिया भैया ने 1 महीने का फाइनली। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड भैया ने हमें चाय और बिस्किट भी खिलाए, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बाय बाय। हमने इन्हें $100 दिए और इन्होंने हमें 500 टर्किश लीरा वापस दे दिए। हेलो, हाउ आर यू? यस। चलो जी, टर्की में पूरी चेकिंग हो रही है, सारा सामान खुलवा के देख लिया कस्टम वालों ने अच्छे से, कुछ नहीं निकलेगा ऑब्वियसली, हम कुछ लाए भी नहीं पूरा। ये 2 बैग रह गए, ये भी चेक करवा देते हैं। तो ये जो सामने वाला कैबिन है ना भाई, यहाँ से अपना कारनेट स्टैंप होगा अभी जब पूरी चेकिंग हो जाएगी कंप्लीट। एंड गाड़ी में से सारा सामान निकलवा के गाड़ी गई है स्कैन होने के लिए एक्सरे मशीन में। सामान तो इन्होंने चेक कर लिया, कुछ नहीं है, बट गाड़ी के अंदर तो नहीं कुछ छुपा रखा, उसके लिए लेकर गए हुए हैं, अभिषेक गया हुआ है। सामने आप जो देख रहे हो ना, ये बड़ा सा ट्रक है जो, ये स्कैनिंग मशीन है भाई वॉल्वो का। बताओ, पूरा स्कैन हो रहा है, देखो ट्रक। ऐसी हमारी गाड़ी भी स्कैन होगी, इससे होती है भाई स्कैनिंग। देख रहे हो, ये बड़ा सा वॉल्वो का ट्रक है और इसके बगल में ये ऊपर लगा हुआ है और ये पूरा आगे पीछे जाके पूरा ट्रक स्कैन करता है ऊपर से। अंदर इन्होंने मैकेनिज्म लगा रखा है, कंप्यूटर में दिख रहा था अभी, मैं पूरा दिख जाता है भाई अंदर लोहा है, कहाँ पर क्या है, A to Z सब चिट्ठा खुल जाता है। चलो भाई, बुलावा आ गया है, बोल रहा है अपनी गाड़ी लेके आओ, बट पता नहीं कैसे करेंगे, कि मुझे लग रहा है दूसरा कोई व्हीकल होगा छोटी गाड़ियों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस सामने जो ट्रक अभी भी निकला, इसकी पूरी स्कैनिंग हो चुकी है, तो अब ये जा रहा है। अब बारी है हमारी भाई। तो बड़ी ऊंची कर दी यार, सीधी लगा तो दी मैंने वैसे। इधर भी ठीक, ओ भाई हवा में है थोड़ी थोड़ी सी, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब ये गाड़ी ये जो पूरे है ना, ये आएगी चलते हुए इधर, और इसके ऊपर जो ये है ना पूरा स्कैन करेगा पूरी गाड़ी को ऊपर से। ये देखो भाई, चल पड़ा है ट्रक और अपने आप चल रहा है भाई, बिना ड्राइवर के। देख रहे हो, ड्राइवर भी नहीं है कोई, और ये ऊपर से जो स्कैनर है पूरा स्कैन होगी अब गाड़ी। चलो भाई, स्कैनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी की। अब रिजल्ट आएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि टाइम लेते हैं, पता नहीं क्या रिपोर्ट वगैरह जनरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं सारे पेपर्स वगैरह जो अभी मशीन निकालेगी इनकी। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और अभी तक क्लियरेंस नहीं हुई। ईरान की तो 5 मिनट में हो गई थी, यहाँ पे टाइम लग रहा है, जो कि ऑब्वियस था। A few minutes later. चलो जी, स्कैन भी कंप्लीट हो गया, स्टैंप भी लग गया, सारी वेरिफिकेशन क्लियरेंस सब हो गई है। अब लेके निकलते हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो एन को टर्की की सड़कों पे। और उससे पहले भाई ये सारा सामान रखना पड़ेगा जो बाहर फैला रखा है, तो फटाफट से करते हैं। ऐसी बहुत ज्यादा थकान हो गई है आज, तो हालत खराब कर दी इन्होंने। कोई नहीं भाई, प्रोसीजर था, करना जरूरी है, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो है ना। चलो जी, सारा सामान हो गया है फिट, एंड ये थोड़ा साफ कर दिया जाए। जय श्री राम। चलो जी, चलो निकलते हैं फटाफट। टाइम देख लो भाई, 5:12 हो चुके टर्की के। ईरान में तो अभी 5:40 हो गए हों, क्योंकि वहाँ और यहाँ में भी 30 मिनट का डिफरेंस है। एंड इंडिया और टर्की में टोटल 2.5 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ 5:15 हो रहे हैं ना, वहाँ पे लगभग 7:45 हो रहे होंगे। तो अभी जिस सिटी में हमें जाना था वहाँ तो जा नहीं पाएंगे, 4 घंटे का रास्ता है, क्योंकि 10 बजे पहुंच के मतलब नहीं बनता। तो अब जो नियरेस्ट सिटी है वहीं पे ही रोकते हैं और होटल अच्छा से ढूंढ लेते हैं कोई। बट फाइनली भाई, इतनी चेकिंग होने के बाद क्लियरेंस मिल गई एंड हम अब निकल रहे हैं टर्की में। चलो भाई, चलो गेट खोल दिया है एंड फाइनली वेलकम टू टर्की। यहाँ बोलते हैं दिक्कत और ऑटोमेटिक को ऑटोमेटिक। ये वो ड्यूटी फ्री टर्मिनल था, वो इंश्योरेंस का वो है। ये हम हाईवे पे निकल गए। अभी हमने इनसे बात करी है, ये बता रहे 30 किलोमीटर आगे ही एक शहर आएगा, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, इतने अच्छे होटल नहीं मिलेंगे, बट काम चला हुआ है। तो ठीक है यार, हमें रात को रुकना है, तो आज अच्छे से रेस्ट वेस्ट करके कल एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे टर्की को। अभी भी दिखा दूंगा टर्की। बाकी कुछ टिप्स देना चाहता हूँ आपको बॉर्डर क्रॉसिंग से रिलेटेड। जिसके भी नाम पे गाड़ी है ना, उसका यहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। ईरान में भी यही चीज थी एंड टर्की में भी यही चीज है। अगर आपके कंपनी के नाम पे गाड़ी है तो ऑप्शन है लाने का एक, आप उनसे कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के लाना पड़ता है, बट प्रॉब्लम आएगी भाई, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश ढंग से समझ नहीं आती है। तो बेटर है अपने नाम की गाड़ी या अपने किसी दोस्त को जिसको भी ला रहे हो उसके नाम की गाड़ी को ही लेकर आना। सेकंड चीज, डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो पासपोर्ट चाहिए, कारनेट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए जो यहीं पे मिल जाएगा आपको। चौथा, गाड़ी की आरसी चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो ये एंट्री करने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे वापस चले जाओ। जब हमें समझ नहीं आ रहा था ना क्या लाइसेंस मांग रहे हैं, मुझे लगा ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, मैंने दिखा दिया इंटरनेशनल वाला, कह रहे नहीं नहीं ये नहीं, इसके बिना एंट्री नहीं है। फिर मेरे को याद है उनका आरसी होगी, तो आरसी जैसी दिखाई कहता ये है। तो इसलिए भैया डॉक्यूमेंट कुछ भी मत भूलना, ओरिजिनल रखना। फोटोकॉपी कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, खुद से इन्होंने स्कैन किया, फोटो लिया, स्टैम्प वैम्प जो था वो सब मैंने प्रोसीजर बताई दिया, लंबा चौड़ा। ये अच्छा है, थोड़ा सुबह जल्दी निकल गए थे होटल से, तो दिन में क्लियर हो गया, वरना अभी 1 घंटे में भाई अंधेरा हो जाएगा। 12:30 के आसपास पहुंच गए थे बॉर्डर पे और देख लो 5:30 हो गए। 5 घंटे से ज्यादा लग गया हमें ये टर्की बॉर्डर क्रॉस करने में। मतलब क्या क्या चीजें करी है, सारा सामान निकलवा लिया, गाड़ी की पूरी स्कैनिंग हुई एक्सरे मशीन से। भाई बहुत लंबा प्रोसीजर था, बट एट दी एंड हम टर्की एंटर कर चुके हैं। अब अगला ये सब तामझाम सीधा यूरोप जाके होगा, और वो भी एक ही बार होगा, क्योंकि यूरोप की जो अंदर कंट्रीज है ना, उनमें कोई चेकिंग नहीं होती, सिर्फ एक बार आपको यूरोप एंटर करते वक्त दिखाना होता है सब कुछ। तो चलते हैं, होटल ढूंढते हैं फटाफट से। तो ये वो सिटी है भाई जहाँ पे हमें जाना है। 37 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पे सिम कार्ड भी मिल जाएगी लोकल, और वो कह रहे होटल भी मिल जाएंगे। जो अंदर कस्टम ऑफिसर्स थे ना, हेल्पफुल बहुत थे, ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, मजे ले रहे थे। पूरे बॉर्डर पे कहीं पे भी हमने रिश्वत नहीं दी, कुछ ना किसी ने मांगी है। पूरा प्रोसीजर
सफ़र जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही हुआ है, जो होना चाहिए था। लंबा था बट स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं आई। तो भाई एग्जिट वाले गेट पे पहुंच चुके थे, बट अभी पता चला कह रहे स्मोक पेपर मतलब कि पोल्यूशन करवाना पड़ेगा गाड़ी का। वो पीछे जा रहे हैं, करवा के फिर एग्जिट देंगे। कितने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, हमसे ज्यादा हमारी गाड़ी की चीजें चाहिए जाने के लिए। लेट्स गो। यहीं कहीं पे बता रहा है, सामने बनता है मेरे ख्याल, ये ट्रक जहाँ खड़े हैं ना यहीं पे होगा। ये है भाई टर्मिनल, यहाँ पे बनेगा शायद। तो ये छोटी सी पर्ची सी दी है, पोल्यूशन तो कुछ नहीं करा, कह रहे गेट पे दिखा देना बस। चलो भाई, अब हम हैं यहाँ के आज़ाद पंछी, अब कोई रोक टोक नहीं, जहाँ मर्जी चाहे हम अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। बहुत देर कर लिया यहाँ पे वेट। देख रहे हो कितने सारे ट्रक वगैरह अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ईरान टर्की के बीच में ना ट्रेड बहुत होता है, तो ट्रक ही ट्रक भरे आते हैं, इसलिए 24 घंटे खुला रहता है ये बॉर्डर। क्योंकि सामान तो भाई कभी भी आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी सुबह ही आएगा। एंड भाई रूल्स की बात करें तो ईरान और तुर्की में, मतलब टर्की में सेम टू सेम रूल्स है। वही राइट साइड में हमें गाड़ी चलानी है, लेफ्ट से ओवरटेक करना है, सब कुछ सेम है डिट्टो। तो इसलिए अभी हमें चलाने में गाड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट नज़ारे बदल गए हैं भाई साहब, देख रहे हो, है पहाड़ी बट ग्रीनरी ज्यादा दिख रही है और पहाड़ पे बर्फ दिख रही है। वो तो मैं आपको दिखा ही चुका ईरान साइड से, क्योंकि यहाँ पे भाई मस्त एकदम ठंडा ठंडा टेम्परेचर हो रखा है बाहर। भाई सिटी आ भी गई है, अभी तो हम मेन हाईवे पे है, बस आगे से 1 किलोमीटर लेफ्ट लेना है और मेन हम सिटी सेंटर में पहुंच जाएंगे। समझ लो इस घर के पीछे जो है वो पूरा सिटी है। नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, डोगू बुजाज रीत पता नहीं क्या है। सही सिटी लग रही है यार, जितना सोचा था उससे तो अच्छी है। गाड़ियों के शोरूम तक है यहाँ पे, तो होटल तो ठीक ठाक सब मिल ही जाएगा। तो भाई पूछताछ करके ये एक होटल पता चला है जहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ होटल है। खाना तो बना हुआ है अच्छा सा, तो अंदर जाके ही पता करना पड़ेगा रूम अवेलेबल है नहीं है क्या है। वो भाई शोरमा मिल गया मेरे को, तो मजा आ गया। होटल 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 यहाँ पे लोग अलग ही टाइप है, मतलब थोड़ा ईरान से। नो दिस होटल होटल रेस्टोरेंट होटल नो होटल होटल ओके 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 थैंक यू। पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई, समझ ही नहीं आ रहा, होशो करके। तो यहाँ पे भाई मिले अपना हॉटस्पॉट दे रहे हैं हमें और होटल की लोकेशन डाल के दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके ओके दैट साइड ओके थैंक यू सो मच बाय। बता दिया भाई ने, चलो फटाफट चले। गोलू मोलू बच्चे हैं आगे तो बड़े। चलो भाई फाइनली होटल मिल गया है, ये है ग्रैंड अगा। 3 स्टार लिखा हुआ है कि नहीं पता नहीं, बट रूम अच्छा है, मैं देख के आया हूँ। तो यार टायर में ना इस वाले में बार बार हवा कम हो रही थी, तो शायद से पंचर है। तो यहीं पे एक दुकान मिल गई टायर की, मैंने सोचा एक बार करवा के देख ही लेते, क्या पता पंचर हो तो कल दिक्कत नहीं होगी ना, आज ही रात को हो जाएगा सही। टिंगे से बच्चे है, टिंगे बता रहा हूँ, टिंगे ही है और क्या, टर्की का, टर्की के फ्यूचर हो भाई साहब आप लोग। हेलो 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 बाय बाय हेलो मनी गिव मनी नो यू गिव मनी। भाई बड़े नटखट बच्चे हैं, पंगे ले रहे हैं, बार बार मेरे से नाम पूछ रहे थे। मैंने पता क्या बोला, कह रहे व्हाट्स योर नेम, मतलब इतनी इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत उन्हें। मैंने कहा हण चोट बड़ी छोटी सारे हंसने लग गई है, कैसा नाम है। गाड़ी का टायर निकाल दिया गया है, अंदर ले गए भैया पंचर चेक करने के लिए। वही पानी डाल के देखते हैं, बुलबुले उठे तो पंचर है। ये तो यूनिवर्सल चीज है, हर जगह पे वही होगा ना। यहाँ टर्की में भी भाई तरबूज बहुत जगह मिल रहे थे, रस्ते में भी मैंने देखा, और यहाँ भी देखो ऐसे लालम लाल तरबूज अंदर से। भाई पंचर तो मिला नहीं, इन्होंने पूरा टायर ही खोल दिया, पता नहीं क्यों, मतलब ये हटा दिया। तो शायद अंदर चेक कर रहे हैं कि कोई लीकेज ना हो। लीकेज एयर लीकेज, हवा, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई साहब, ना कुछ समझ आ रहा है इनकी लैंग्वेज हमें भी। कुछ तो गोंद जैसा लगा रहे हैं, और एक ये वाइट सा पॉलिथीन में पैच है ब्लैक कलर का, चिपकाएंगे शायद से, बट अंदर कैसे चिपका रहे हैं भाई, मैंने तो पहली बार देखा ऐसा कुछ होते हुए। चलो जी, जो करना था कर दिया इन्होंने, अब होपफुली हवा लीक ना हो बस। अभी हमारी जेब लीक होने वाली है, पैसे मांगेंगे जब। ये बड़े शैतान बच्चे भाई, सही में पीछा ही नहीं छोड़ रहे, यहीं मटके जा रहे हैं। बाय ओके बाय 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 बाय। भाई साहब पीछे ही पड़ गए सही में। गाड़ी तो हो गई रेडी, अब पैसे पूछ लिया जाए। 350 तुर्किश लीरा भाई साहब, 1200 रुपए एक्सपेंसिव। डिस्काउंट, गुड डिस्काउंट ये 250 लीरा में मान गए, यानी कि 900 रुपए। कोई नहीं, हम भी अपने टाइम पे ऐसी नटखट हुआ करते थे। एंड ये यहाँ पे भाई बहुत बड़ी स्टेशनरी शॉप है, देख रहे हो कितने सारे सामान रखा हुआ है। फिर आगे भाई साहब नो मनी वी आर गरीब नो मनी, गरीब यू नो गरीब, वी आर गरीब, नो मनी, यस ओके बाय बाय थैंक यू, नो मनी बाय बाय।
थैंक यू। गरीब वी आर गरीब। तो भाई 250 लीरा में मान गए हैं 200 का एक नोट, 50 का एक नोट। बताओ ये इंडिया के लगभग 1000 रुपए है, लगभग क्या पूरे ही 1000 रुपए है। पंचर के लिए दे रहे हैं हम 1000 रुपए टर्की आके। ये होटल है भाई, अंदर से तो मस्त सा लग रहा है बड़ा। $45 पर नाइट में पड़ा है, यानी कि अराउंड 3500-3600 रुपए का। होटल में आके भाई नहाया, फ्रेश सा फील हो रहा है। अब जाके फटाफट से काम वाम निपटा के सीधा सो जाऊंगा। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई। कल से टर्की जो है हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे अच्छे से। इसी तरह से सपोर्ट दिखाए रखना जिस तरह से अभी तक की वीडियोस में दिखा रहे हो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं बढ़ना सीखा। बाय।